मैंने एक गरीब परिवार में जन्म लिया था। मेरी मम्मी एक बड़े से बंगले में नौकरी करती थी। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे। मेरे पापा को मरे हुए 3 साल बीत चुके थे। इसीलिए मम्मी और मैं अकेले ही रहते थे। पहले जब मैं छोटी थी, मेरी मम्मी मुझे पड़ोसन के घर छोड़कर काम पे चली जाती थी। मैं पड़ोसन मौसी की बेटी के साथ खेलती रहती थी। लेकिन जब मैं 16 साल की हो गई तो मेरी माँ मुझे भी अपने साथ काम पर ले जाती थी। मैं पहले कभी भी काम नहीं करती थी और कभी कभी मम्मी के साथ बंगले में चली जाती थी, लेकिन कभी काम नहीं करती थी। लेकिन आज जहाँ मेरी मम्मी मुझे लेकर गई थी, वह बंगला कोई और ही था। मैंने माँ से पूछा तो वह कहने लगी, यहाँ के मालिक अच्छे पैसे देंगे। मम्मी मुझे अंदर ले गई। मालिक सामने आंगन में बैठे थे। मेरी माँ को देखकर उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी। मेरी मम्मी ने उस आदमी से मेरी मुलाकात करा दी। उस आदमी ने अजीब नज़रों से मुझे सर से पैर तक देखा और बड़ी गौर से देख रहा था। मुझे उसका ऐसा देखना अच्छा नहीं लगा था। मम्मी ने कहा कि आज के बाद से मेरी बेटी भी यहाँ पर काम करेगी। वे कहने लगे, यह तो तुमने बहुत अच्छा किया। फिर मेरी मम्मी ने मुझे झाड़ू पकड़ाया और कहने लगी, तुम पूरे बंगले में झाड़ू लगाओ, इसके बाद किचन साफ कर देना, फिर मैं तुम्हें दूसरा काम बताती हूँ। यह कहकर मम्मी ने अपने मालिक की तरफ देखा और मालिक ने मुस्कुराकर मेरी माँ को कमरे में बुला लिया। मेरी माँ मालिक के साथ ही कमरे में चली गई और फिर कमरे का दरवाजा बंद हो गया। मैंने एक नज़र झाड़ू पर डाली और दूसरी इस बंगले की तरफ। मैं सांस भरते हुए पूरे घर में झाड़ू लगाने लगी। मुझे काम काज की आदत भी नहीं थी, इसीलिए मुझे झाड़ू पोछा करने में पूरे 2 घंटे लग गए थे और मैं काम करके पूरी तरह से थक गई थी। फिर मैं किचन में आई तो पूरा किचन गंदा था। बहुत ज़्यादा बर्तन जमा थे, जिसे देखकर मेरा दिल रोने को कर रहा था। मैं यह सब काम अकेले कैसे कर सकती थी। मैंने बर्तन धोए, किचन की सफाई की, लेकिन साथ साथ मैं यह भी सोच रही थी कि मम्मी ने सारे काम तो मुझे बता दिए हैं, तो मम्मी कमरे में क्या कर रही हैं। मैं किचन का काम करने के बाद बिल्कुल बेहाल हो गई थी। जब मैं बाहर आई तो मालिक का कमरा अभी भी बंद था। मुझे भूख भी बड़ी तेजी से लग रही थी, इसीलिए मैंने मालिक के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर बाद मम्मी ने कमरे का दरवाज़ा खोला था। वे पूरी तरह पसीने से भीगी हुई थी। मुझसे कहने लगी कि तुम बाहर बैठो, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर मम्मी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और 5 मिनट बाद वे कमरे से बाहर निकली तो वैसे ही चादर उनके सर पर लटकी हुई थी, जैसे कि वे कमरे में गई थी। बाहर आते ही उन्होंने तुरंत ही कमरा बंद कर दिया और मुझे अपने साथ लेके बंगले से बाहर निकल आई। मम्मी की आंखें सूजी हुई थीं, जैसे कमरे में रो रही हूँ। मैं यह सोच रही थी कि मम्मी ने बंगले में कोई काम भी नहीं किया। वह तो पूरा दिन मालिक के कमरे में ही थी। सारा काम तो मैंने ही किया था, लेकिन मेरी माँ को देखकर लग रहा था जैसे वे बहुत थकी हुई हो। न जाने ऐसा क्या काम किया होगा। मेरी माँ घर जाकर सबसे पहले अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा भी बंद कर लिया। मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही थी और खाने को भी कुछ नहीं था। आधे घंटे बाद मेरी माँ अपने कमरे से बाहर आई। मैंने उनसे कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। वह कहने लगी, तुम जाकर पड़ोस में से सब्जी लेकर आओ, मैं तुम्हारे लिए रोटी बना देती हूँ। और मैं चली गई। इतनी देर में ही मम्मी ने मेरे लिए रोटी बना ली थी। रात को मम्मी ने पनीर बनाया था, जो मुझे बहुत पसंद था और मैंने खूब अच्छे से खाया। मेरी माँ ने मेरे लिए सुबह के लिए भी पनीर रख लिया था। कहने लगी, कल आकर कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, मैं काम पर जाने से पहले ही रोटियां बना कर रख दूंगी। मैंने कहा, मम्मी मैं कल तुम्हारे साथ काम पर नहीं जाऊंगी, बहुत बड़ा घर है, मैं वहाँ काम नहीं कर सकती। मेरी माँ कहने लगी कि अब तुम बड़ी हो गई हो, इसीलिए अभी से काम की आदत डालो। महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में मैं अकेले घर का खर्च नहीं उठा सकती। मम्मी की मजबूरी सुनकर मैं चुप हो गई थी, लेकिन अब तो रोज का यही होता था। मैं घर में काम करती और माँ मालिक के कमरे में अंदर चली जाती। पता नहीं वे कौन सा काम करती थी। मुझे वहाँ पर गुस्सा भी आने लगा था और हैरानी इस बात पर होती थी कि मम्मी कमरे से बाहर आती तो पसीने से भीगी होती, उसकी आंखें रेड होती। और एक बार मैंने माँ से कह दिया था कि मम्मी आप तो कोई काम भी नहीं करती, देखने में ऐसी थकी हुई लगती हो जैसे सारे घर का काम तुमने ही किया हो। वह कहने लगी कि मैं कौन सा आराम करती हूँ, मेरा काम तो यह कहकर वो चुप हो गई।
फिर एक लंबी सांस भरकर बोली, गरीबी एक बहुत बेकार चीज़ है, जिंदगी बर्बाद कर देती है। मैं यही सोचती कि पता नहीं मम्मी ने इतनी मुश्किल बातें कहाँ से सीखी हैं। मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मम्मी हर वो चीज़ मुझे खिलाती जिसके लिए मैं कहा करती थी। हम लोग इस महंगाई के दौर में भी मलाई कोफ्ता खाते थे। जब मैं मम्मी से पूछती आप क्यों महंगी सब्जियां खरीद रही हो, तो वे कहने लगी कि तुम भी तो मेरे साथ इतनी मेहनत करके कमाने लगी हो, तुम्हें अच्छा खाने पीने की ज़रूरत है। मम्मी कभी भी खुद अच्छा खाना नहीं खाती थी, मुझे पेट भरकर खाना खिलाती थी और खुद बचा हुआ खाना खाती हो। कभी कभी मैं सोचती थी कि कैसी महंगाई है, जो मेरी माँ के लिए तो है लेकिन मेरे लिए नहीं, और आंखें फीकी पड़ने लगी थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल था। मेरी माँ अक्सर अपने कमरे की अलमारी लॉक रखती थी। मुझे भी मना करती थी कि अलमारी को हाथ मत लगाना, लेकिन आज वे बहुत जल्दी में थी। मैं बड़ी हो रही थी, इसीलिए मम्मी मुझसे कहने लगी कि तुम अब चादर ओढ़ कर जाया करो। मैं मम्मी की अलमारी में अपने लिए चादर निकालने गई थी, तो वहाँ कपड़ों के नीचे मैंने एक ऐसी चीज़ देखी जिससे मेरा दिल धड़कना भूल गया था। वहाँ पर बहुत सारे पैसे थे, हजारों रुपए रखे थे। मेरी माँ मुझे बाहर से आवाज़ लगा रही थी। मैंने चादर ली और कमरे से बाहर आ गई। मम्मी आज फिर से मालिक के कमरे में थी और मेरा काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने सोचा कि आखिर यह मालिक मेरी माँ को कमरे में क्यों ले जाता है, माँ से क्या क्या काम करवाता है। मैंने आज घर की सफाई भी दिल से नहीं की थी, थोड़े बहुत ही काम किए थे और मालिक के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई थी। और मैंने दाएं बाएं देखा कि शायद मुझे कोई खिड़की नजर आ जाए जिससे मैं अंदर झांक सकूं कि मम्मी ऐसा भी क्या काम करती हैं। लेकिन वहाँ कोई भी खिड़की नहीं थी। दरवाजे की होल से मैंने झांका, लेकिन कमरे की बत्ती बंद थी, बस नाइट बल्ब जल रहा था। कमरे में हर जगह अंधेरा था, इसीलिए मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर माँ कमरे से बाहर आई और हम घर आ गए, मगर मम्मी को तेज बुखार था। मेरे लिए तो एक माँ ही थी, अगर उसे भी कुछ हो जाता तो मैं कैसे जी सकती थी। सुबह तक मम्मी का बुखार तो काफ़ी कम हो गया था, लेकिन थकावट बहुत ज़्यादा थी। इसके बावजूद वे मालिक के घर जाने को तैयार थी। मैंने माँ से कहा कि वे छुट्टी कर ले, लेकिन वे कहने लगी कि छुट्टी नहीं कर सकती वरना नौकरी छूट जाएगी। मैंने कहा तो ठीक है, आज मैं अकेले काम पर चली जाती हूँ। मेरी बात सुनकर मम्मी के चेहरे से रंग उड़ गया था। कहने लगी, नहीं, मैं तुम्हें अकेले कभी नहीं भेज सकती। इस बार मम्मी के साथ मैं भी बंगले में चली गई थी, लेकिन मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। वहाँ पहुँचकर वो बिल्कुल बेहाल सी हो चुकी थी। मैंने उनसे कहा कि आप एक जगह बैठ जाओ, मैं सारे काम कर दूंगी। उस मालिक का बेटा आया जो मुझसे बदतमीजी करने लगा, फिर वह चला गया। शायद वह मुझे नहीं जानता था। मैंने पूरे घर की सफाई की। मम्मी एक कोने में बेहाल सी बैठी थी। जब सारे काम खत्म हो गए तो वह मालिक कहने लगे कि तुम्हारी माँ तो बहुत बीमार है, इसके हिस्से का काम कौन करेगा। यह सुनकर मुझे उस मालिक पर बहुत गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, मेरी माँ बीमार है। वह बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अपना काम पूरा करवाना है, तुम्हारी माँ से नहीं होता तो तुम करो। मैंने हामी भर ली। राज तो मुझे भी जानना था कि मेरी माँ से क्या काम करवाता है, जो मेरी माँ के पास हजारों के नोट पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही मैं मालिक के कमरे में जाने लगी, मेरी माँ मुझे रोकने लगी। कहने लगी कि तुम अंदर नहीं जाओगी। शायद मेरी माँ पास में ही थी, इसीलिए मेरी और मालिक के बीच की बात सुनकर इतनी तेज बुखार में भी बोल पड़ी थी। बहुत मुश्किल से वह उठी और मुझे लेकर बाहर आ गई। शाम को मैं अपनी मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर गई। अगले दिन मेरी मम्मी गहरी नींद में सो रही थी। मैं चुपके से घर से बाहर निकल गई। अब तो मैं सोच में पड़ गई थी। मुझे भी मालूम हो कि बंद दरवाजे के पीछे का राज क्या था। मैं इस बार अकेली बंगले में चली गई थी। मालिक मुझे अकेला देखकर मेरी माँ के बारे में पूछने लगा। मैंने कहा, आज वो नहीं आई है। पहले तो उस मालिक ने मुझसे सारे घर का काम करवाया और फिर उसके बाद कहने लगा कि मैं वो काम करूं जो मेरी माँ करती है। वह मुझे उससे डबल पैसे देगा जितना मेरी माँ को देता था। मैं उसकी बात मान गई। उस वक्त मुझे पैसा नहीं चाहिए था, बस यह जानने में दिलचस्पी थी कि वे मेरी माँ से क्या काम करवाते हैं। जब माँ कमरे से बाहर आती है तो थकी थकी होती है। मैं जब उस मालिक के कमरे में गई, पूरे कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। उस मालिक ने एक नाइट बल्ब ऑन किया और खुद वॉशरूम में चला गया।
मैं धड़कते दिल के साथ उस कमरे के बेड पर बैठ गई थी। कुछ देर बाद जब मालिक बाथरूम से बाहर आए तो मुझे यह देखकर हैरत हुई थी। जब उस मालिक ने कमरे की कुंडी लगाई तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह मुझसे क्या काम करवाना चाहता है। और फिर इतनी देर में वह मेरे पास पहुंच गया था। फिर उसने मेरे हाथ में नीम के तेल की शीशी पकड़ा दी और कहने लगे कि मैं इसका मसाज करूं, और वो भी बिना रुके उसका मसाज करना था। वह एक मोटा सा आदमी था और उसके शरीर में खुजली की शिकायत रहती थी। वह हर रोज मेरी माँ से 3-4 घंटे लगातार मालिश करवाता था। वह कहने लगे मैं तुम्हारी माँ को अपनी बीमारी के बारे में बता सकता था बस, और मैं किसी को भी नहीं बता सकता था। मेरी माँ इस काम से बेहाल सी हो जाती थी और कभी कभी थकान से रोने लगती थी। गरीबी भी इंसान को किस कदर थका कर रख देती है। लगातार 2 घंटे से इस आदमी की मसाज करने के बाद मैं आज खुद पसीने से भीग गई थी। फिर उसने मुझे 2000 रुपये निकाल कर दिए। कहने लगे यह बीमारी मेरी बहुत बड़ी मजबूरी बन गई है। इस तेल में मुझे खास जड़ी बूटियाँ हैं जिसकी वजह से मैं मालिश के बाद ही कुछ ठीक महसूस करता हूँ, वरना खुजली से मेरी चीख निकल जाती है। फिर कहने लगे मुझे तुम्हारी माँ ने बताया था कि मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी। मैंने उससे इस बात पर बहुत ज़्यादा डांटा था और तुमसे भी माफ़ी मांगता हूँ। आगे से वे तुमको कोई जवाब नहीं देगा। मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। मेरी माँ के बारे में हर सवाल का जवाब मुझे मिल चुका था। मैं जितना भी अपनी माँ की इज्जत करती उतना ही कम था। मेरे लिए एक महान औरत थी। न जाने मैंने उनकी शराफत को शक की नज़रों से क्यों देखा था। हर बंद दरवाजे के पीछे सिर्फ पाप नहीं होता, ये बात मुझे अच्छी तरह से समझ आ गई थी। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और न्यू वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।